हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का जो है नॉन वर्बल में टॉपिक होने वाला है एनालॉजी। ठीक है, हम लोगों ने इसमें नॉन वर्बल सीरीज टॉपिक को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने उससे सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने सीरीज चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लें, ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है सीरीज को लेकर के वो आपका क्लियर हो जाएगा। और जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। किस प्रकार से जो हमें एक डाउट होता है कि नहीं यार, अगर सीरीज आ गई वो भी नॉन वर्बल की, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, उन क्लासेस को नहीं पढ़ा, तो एक बार जरूर पढ़ लें। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। जिस प्रकार से हम नॉन वर्बल में एनालॉजी पढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे आज हमें पढ़ना है नॉन वर्बल में एनालॉजी। ठीक है ना। नॉन वर्बल का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन आपके डायग्राम पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को। क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कैसे हम एनालॉजी के क्वेश्चंस को जो है नॉन वर्बल में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे आपको जैसे एनालॉजी में आप सॉल्व करते हैं, एनालॉजी का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो भाई। सीरीज का मतलब ये होता है कि ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, फिर डी के बाद ई आएगा, मतलब एक लगातार रोटेशन चलता है। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना है, यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है। तो जो रिलेशन आप यहाँ पर ए और बी के बीच निकालेंगे, जो रिलेशन यहाँ पर ए और बी के बीच में होगा, सेम वही रिलेशन आप सी और डी के बीच लगाएंगे। ठीक है ना। इसमें पेयर बनता है। इसमें किसकी बात होती है? पेयर की बात होती है। ठीक है, जैसे यहां पर ए और बी, ये दो ए और बी में दोनों डायग्राम दिए हैं, इनके बीच जो रिलेशन होगा सेम वही रिलेशन सी और डी में भी होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम जो है दो डायग्राम्स के बीच एक रिलेशन को निकालते हैं। तो जो रिलेशन ए और बी डायग्राम में होगा वही सी और डी में हमें लगाना है। जैसे कि हम नॉन वर्बल में कैसे पढ़ते हैं, अगर भाई वर्बल की बात करें, ये तो नॉन वर्बल है। अगर वर्बल की बात करें तो वर्बल में हम कैसे एनालॉजी को पढ़ते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े हैं कि जैसे 2 रिलेटेड टू 4, देन 3 रिलेटेड टू व्हाट। तो आप बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना है आपका? 4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, जिस प्रकार से आपने इधर आपने 2 से 4 का रिलेशन निकाला, सेम वही आपने 3 से 9 का निकाल दिया। तो दोनों तरफ मेथड कैसे हो गए? सेम हो गए। ठीक है ना, दोनों तरफ लॉजिक सेम हो गए। तो यहां पर भी आपको जो है, जो आप ए से बी में लगाएंगे, ए से बी को लाने में लगाएंगे, वही सेम लॉजिक आप सी से डी को लाने में लगाएंगे। ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को जिस प्रकार से हमने सीरीज में समझा है कि जब भी आप डायग्राम, जब भी आप जो है यहाँ पर नॉन वर्बल में, चाहे सीरीज हो चाहे एनालॉजी हो, वहां पे जब इन टॉपिक की बात करते हैं तो हम रोटेशन की बात करते हैं। और रोटेशन होता है आपका 90 डिग्री या आपका 45 डिग्री या 90-45 डिग्री के और भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो लेके चलते हैं वो डायरेक्शन का लेके चलते हैं। किसका लेके चलते हैं? डायरेक्शन का लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपके टोटल 8 डायरेक्शन कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट डायरेक्शन को समझते हैं और उसी के आधार पे सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपके 8 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिनको आप ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर डायरेक्शन एक दूसरे से क्या रहते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट होता है। ओके, ये डायरेक्शन आपका होता है नॉर्थ वेस्ट, और ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन होता है आपका जो है साउथ ईस्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ। ठीक है,
और ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ वेस्ट। ओके, यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये तो हमारे 8 डायरेक्शन हो गए। अगर हम एंगल की बात करें तो जो है ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये पूरा आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का और ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का। जो आपकी मिडिल डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री को 45 डिग्री में मूव करा देती है। कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री इसको डिवाइड कर देती है। अब ये तो हो गई एंगल की बात और हो गई डायरेक्शन की बात। अब जरा मूवमेंट की बात करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें 2 प्रकार से मूवमेंट हो सकता है। एक आपका मूवमेंट हो सकता है क्लॉकवाइज और एक मूवमेंट हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। एक आपका जो है मूवमेंट घड़ी की दिशा में होगा। तो जैसे मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ है, अगर मैं आपकी तरफ चेहरा करके आपसे बताता हूं कि ये है क्लॉकवाइज, तो आपको ये समझ में आएगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कहूंगा तो आपको समझ में आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरा चेहरा आपकी तरफ है, हम दोनों आमने सामने हैं। लेकिन अगर मेरा भी चेहरा बोर्ड की तरफ हो जाए तो फिर देखो, जब मैं कहूंगा कि ये क्लॉकवाइज तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर हम ईस्ट से साउथ, वेस्ट और नॉर्थ से फिर ईस्ट आते हैं और ईस्ट से ये होते ऐसे जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज है। अगर आप ईस्ट से नॉर्थ, वेस्ट, साउथ होते हुए ईस्ट आते हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे भी क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए जरा ए से बी का जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है, ए से बी किस प्रकार से आया है। तो आपने कहा कि अगर मैं ए से बी की बात करता हूं तो देखो ये डायग्राम पहले यहां पर था, यहां पे, अब यहां पे मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट। देखो ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। अब ये आ गया देखो साउथ में, ये आ गया अब कहां, साउथ में, यहां पे आ गया, ठीक है ना। ये पहले यहां पे था, अब ये यहां पे आ गया। मतलब ये जो रोटेशन है यहां से यहां तक का, ये जो रोटेशन है यहां से यहां तक का, ये है आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना रोटेशन है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज का रोटेशन है। जब आप 135 डिग्री में क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे तो ये फिगर भी सेम हो जाएगा। तो आपने कहा कि इस समय ये फिगर कहां है, नॉर्थ में। इस समय ये फिगर कहां है, नॉर्थ में। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 135 डिग्री मूव करके ये कहां पहुंचेगा। तो मैं इसको डायरेक्शन के द्वारा समझता हूं। देखो यहां पे नॉर्थ में है इस समय, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हाफ एंगल 45 डिग्री का होता है। तो 90 प्लस 45 आपका 135 होता है। भाई 135 कितना होगा, तो आपने कहा 135 होता है 90 प्लस 45 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए, अच्छा मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है। मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो ये इस प्रकार से मूव करेगा, ये इस प्रकार से मूव करेगा और मूव करा के जब 135 डिग्री आप ले आएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। ये आपका जो है साउथ ईस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। कहाँ दिखाई पड़ेगा, साउथ ईस्ट में, यहाँ पे कहीं दिखाई पड़ेगा आपको। तो देखो ये आपका 90 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 90, ये 90 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। तो आपका 135 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपको साउथ ईस्ट में दिखाई पड़ेगा। देखो क्या पहला होगा, नहीं, चूंकि ये तो साउथ है, ये तो होगा नहीं चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये हो जाएगा क्योंकि यही तो है साउथ ईस्ट। ये आपका साउथ वेस्ट है, देखो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ये, और यही तो है साउथ ईस्ट। तो आप डायरेक्शन के द्वारा नॉन वर्बल में सीरीज और एनालॉजी को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन में जो आपका एंगल है उसका भी आप प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री, अगर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो 180 डिग्री, और एक चीज अगर यहाँ से और यहाँ तक जाएगा तो 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे एंगल में हम इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है।
ठीक है। आपको बताना जिस प्रकार से ए से बी का रिलेशन है उसी प्रकार से सी का डी से रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि ये एनालॉजी है, सीरीज नहीं है। सीरीज अगर होती तो ए से बी आता, बी से सी आता, सी से डी आता, डी से ई आता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपको डी की जगह बताना है। तो आपको पता है कि जो रिलेशन ए से बी में लगेगा, जो रिलेशन ए से बी में लगेगा वही रिलेशन सी से किस में लगेगा, डी में लगेगा, ठीक है ना। अब जरा देखें कि ए से बी में क्या रिलेशन लगा है, क्या तरीका लगा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है ए में जो आपका स्क्वायर था, ए में जो स्क्वायर था उसके हर पार्ट को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया गया। देखो हर पार्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, स्क्वायर के हर भाग को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रायंगल में। किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रायंगल में, ठीक है ना। अब जब स्क्वायर के देखो हर पार्ट को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया गया तो अब आपको इस जो है पंचभुज के भी हर पार्ट को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा देखो भाई, तो यहाँ पे क्या पहला हो सकता है क्या, आपने कहा पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये चीज जो है ये एंगल में कन्वर्ट नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब सेकंड तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। एक बात और है, यहाँ पे थर्ड भी नहीं होगा और फिफ्थ भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकते। फर्स्ट और फोर्थ में जरा देख लो कौन सा होगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक एंगल यहाँ पे ऐसे और बन सकता था ना, जो कि फोर्थ में देखो बना है। देखो ये भी एंगल, ये पार्ट भी एंगल, ये भी और ये भी और ये भी, हर भुजा से एक एंगल है, ठीक है ना। हर जो आपका कोना, हर कोने में एक एंगल है, इस कोने से भी, इस कोने से भी, इस कोने से भी, इस कोने, हर एक कोने से एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट आपका गलत है, ठीक है ना, फर्स्ट गलत है, फोर्थ आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा, कौन सा आपका सही होगा। तो जरा सबसे पहले आप ए से बी में रिलेशन देखिए, जो रिलेशन ए से बी में होगा वही सेम रिलेशन आप सी से डी में लगा देंगे। तो अगर हम यहां से ए से बी के रिलेशन को समझें तो क्या रिलेशन है जरा देखिए। तो आपने कहा कि जो स्क्वायर है वो हमारा कितना डिग्री, देखो पहले यहां था, अब यहां से अगर हम फिर से एक बार डायरेक्शन को समझ लें, अगर हम फिर से डायरेक्शन को एक बार समझ लें तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है ना, क्लियर है। अब जरा अगर हम यहाँ पे, तो ये पूरा तो सर्कल आपका 360 डिग्री का हो गया। अब अगर हम इस डायग्राम को इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कराएं तो देखिए क्या होगा, जरा समझिए इसको। अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कराते हैं तो जरा देखो, ये था पहले कहाँ, साउथ में, ये यहाँ पर है, देखो ऐसे है, ये यहाँ पर है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। आप केवल एक पार्ट को लेके, दूसरा पार्ट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आप केवल एक पार्ट को लेके चलिए, दूसरा पार्ट अपने आप आपका क्लियर होगा। तो आपने केवल किसको ले लिया, स्क्वायर को, जो ये ब्लैंक आपका स्क्वायर है इसको लेके चलिए। तो देखिए पहले ये कहाँ था, ये जो है साउथ में था, अब ये कहाँ पहुंच गया, तो आपने कहा अब ये पहुंच गया ईस्ट में, अब ये पहुंच गया ईस्ट में। और किस प्रकार से मूव करके, तो आपने कहा कि इसका मूवमेंट हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना भाई। चूंकि ईस्ट से साउथ जाता तो आपका क्लॉकवाइज होता, साउथ से ईस्ट जा रहा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब जरा देखो, तो अब इसके बाद बाकी चीजें आपको समझ में आ गई, बाकी चीजें आपकी चीजें एकदम क्लियर हो गई कि जो ये बाहर वाला ये भी आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा क्योंकि वो साथ में जुड़ा हुआ है।
और जो बाहर आपका ब्लैक था वो बाहर क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, और अंदर वाला ब्लैक हो गया। अब इतना क्लियर है कि ये आपका ब्लैक होगा और ये वाला आपका ब्लैंक होगा। जो ब्लैक है वो ब्लैंक होगा, जो ब्लैंक है वो ब्लैक हो जाएगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, तो आपने कहा कि ये भी आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो आप मुझे बताओ कि इस समय ये है किधर। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी इस समय आपका यहां पर है, सी आपका यहां पर, देखिए सी इस समय यहां पर है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी है, साउथ ईस्ट। इस समय जो सी है आपका वो साउथ ईस्ट में आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डायग्राम को इस प्रकार से डायरेक्शन को बना के देख भी सकते हैं। देखिए ये डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये आपका साउथ ईस्ट आता है। ये कौन सा है, साउथ ईस्ट। तो इस समय साउथ ईस्ट में है और इसको जब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होगा, ये होगा, यहाँ पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 45 और ये 45, तो ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। तो ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा भी नहीं हो सकता, पांचवा भी नहीं हो, सॉरी पांचवा हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। तीसरे और पांचवें में क्लियर कर लो, तीसरे और पांचवें में क्लियर कर लो। तो आपने कहा कि ये जो है, जो बड़ा वाला है ये तो ब्लैंक होगा, जो बड़ा है ये ब्लैंक होगा और जो छोटा है वो ब्लैक होगा। तो भैया इसमें तो बड़ा वाला ब्लैक, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका फिफ्थ हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। कितना आसान हो गया, कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। आप एक एक चीज को जब एक बार समझ जाएंगे तो आपको करने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फिफ्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएं कि जिस प्रकार से ए से बी का रिलेशन है उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन आना चाहिए। सॉरी, अब यहाँ पे देखो डी से मतलब सी आएगा तो सी से डी निकलेगा, सी से डी निकलेगा, ठीक है ना। तो सी की जगह आपको रखना है, इस समय डी की जगह नहीं रखना, सी की जगह रखना है। तो आपको ए का रोटेशन देखना पड़ेगा, आपको ए का रोटेशन देखना पड़ेगा। जैसे ए से बी कैसे आया, उसी सेम रोटेशन का हम यहां से लेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए भाई कौन सा हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में किस प्रकार से रोटेशन हो रहा है। डायग्राम में देखो किस प्रकार से रोटेशन हो रहा है। ये पहले आपका ऊपर था, देखो ये वाला पोर्शन ऊपर था, ये पोर्शन आपको ऊपर तरफ दिखाई, यहाँ पे क्या है, ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ये नीचे था ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो डायग्राम है, जो फिगर है, ठीक है ना, जो फिगर है वो आपका 180 डिग्री मूव हो रहा है। 180 डिग्री ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। 180 डिग्री मूव हो रहा है, ठीक है ना। और जस्ट रिवर्स हो जा रहा है 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री मतलब क्या हो गया, जैसे ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री डायरेक्ट मूव हो रहा है, तो यहां पर भी ये 180 डिग्री मूव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके दोनों के डायग्राम को जरा देखिए। ऐसा डायग्राम किस में दिया गया है, ऐसा डायग्राम। अब देखो इनके साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइड मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट देखो अभी भी इधर था तो इधर ही है। ऐसा नहीं कि ये जो है, ये वाला जो डायग्राम है वो इधर से इधर आ गया, नहीं। देखो अभी भी ये जो डायग्राम है, ये वाला, ये डायग्राम अभी भी आपको यहीं पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बाकी डायग्राम में कोई भी चेंजमेंट नहीं। इस चीज को जरा समझिए। देखिए यहीं इसी तरफ है तो लेफ्ट राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। तो अब आपको ये जो डायग्राम है ये आपको इधर ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। जब इधर दिखाई पड़ेगा तो आप मुझे बताएं क्या सेकंड होगा। आपने कहा नहीं सेकंड तो नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा ये भी नहीं होगा क्योंकि ये डायग्राम बीच में इधर आना चाहिए, इधर, ठीक है ना, राइट हैंड साइड। अब इसके बाद फोर्थ, अब देखो
फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट, ये तीनों में क्या डिफरेंस है जरा इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 180 डिग्री क्या होना चाहिए, 180 डिग्री मूव होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, फिफ्थ भी तो नहीं होगा, फिफ्थ भी तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो इधर आ रहा है, हमको तो इसी किनारे पे चाहिए ना, इसी किनारे पे चाहिए। ठीक है ना, तो फिफ्थ भी। अब फर्स्ट और फोर्थ दो में हमें देखना है कौन सा सही है। तो आपने कहा कि यहां पर जो ये लाइन है, देखो यहां पर जो ये लाइन है, इसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट इसके साथ में जा रहा है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट ऐसे जाएगा ना इसके साथ में, ये पार्ट, ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी यहां पर तो है, ये लाइन, यही लाइन तो चाहिए, देखो ये लाइन। ठीक है ना, इन्हें ये नहीं, ये लाइन, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है ना, तो यहां पे आपका जो है ये पार्ट तो है, ये वाला ऊपर वाला, जरा मैं आपको समझा दूं अच्छे से, नहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपका। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इसमें तो है, लेकिन ये पार्ट इसमें नहीं। देखो ये लाइन ऊपर से जानी चाहिए थी, ये लाइन जो है ऊपर से जानी चाहिए थी, जबकि इसके नीचे इस पे ये स्पेस नहीं होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। कौन सा होगा, कौन सा होगा, केवल आपका फोर्थ होगा, केवल फोर्थ होगा। तो जब क्वेश्चन आपको समझ में ना आए भैया, इसे मान लो बहुत लोगों को समझ में, सर कैसे करेंगे, बहुत डायग्राम हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करो, कुछ चीज़ों को जरा वहाँ पे देखो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक दो चीज़ समझी कि ये तो आपका जो है रिवर्स हो रहा है, इतना तो क्लियर है। दूसरा मैंने क्या देखा कि इस डायग्राम में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा डायग्राम जैसे आपका राइट है तो राइट में ही रहेगा, तो राइट, अब ये डायग्राम देखो राइट में दिया गया, तो ये भी डायग्राम राइट में ही आएगा, ये भी डायग्राम राइट में आएगा। तो राइट में होने के कारण ना तो आपका सेकंड होगा ना तो थर्ड होगा, क्योंकि ये जो निकला ना ये वाला, ये पार्ट इधर नहीं रहेगा, ये पार्ट रहेगा इधर। ठीक है ना, लेफ्ट साइड रहेगा, तो आपका जो है ये राइट साइड नहीं रहेगा, तो ये इसके साथ ना तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये तो तीनों हो ही नहीं सकते थे। फर्स्ट फोर्थ में आपने और देख लिया, तो आपने कहा फर्स्ट में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये देखो लाइन, ये लाइन यहाँ पे फर्स्ट में है ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट भी नहीं होगा, फोर्थ आपका आंसर आ गया। तो आपको ज़्यादा मूव कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने आंसर दे दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आप ए से बी का रिलेशन देखें। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ए से बी का रिलेशन, ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आपको निकालना है। सी से डी का रिलेशन, वही आप निकालेंगे, सी से डी का रिलेशन। तो जरा देखिए भाई, ए से बी का क्या रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जरा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो तुरंत अपने दिमाग में डायरेक्शन को बैठाइए, तुरंत बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ये डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, ये डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे, ये नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये डायरेक्शन है वेस्ट। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इनके डायरेक्शन में तो कोई चीज, क्योंकि ये अपनी जगह पर ही है, क्योंकि ये अपनी जगह पर ही है, इनकी जो है केवल इनमें मूवमेंट हो रहा है वहीं पर, उसी जगह पर, जगह इनकी स्थिर है। अब ये मूवमेंट कितने डिग्री में हो रहा है ये आपको देखना है। जैसे तो डायरेक्शन को हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इसलिए नहीं, क्योंकि देखो ये वाला जो है डायग्राम अभी भी यहीं पर है, ये डायग्राम अभी भी यहीं पर है, तो सारे डायग्राम वहीं पर हैं। डायग्राम में कोई, अब एंगल की बात करिए, एंगल की जरा बात करें तो जरा देखिए, ये आपका जो है, जो आपका ये स्क्वायर का जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है उसमें कैसे मूवमेंट हुआ, उसमें आपका अगर आप इस प्रकार जो रेक्टेंगल आपने बनाया है, मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। अगर आप इसकी बात करें, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें कितना मूवमेंट है, ये पहले देखो ऐसे था, ये वाला ब्लैक था, ठीक है ना, ये क्या था आपका ब्लैक था। अब ये किस प्रकार से हो गया, तो आपने कहा ये हो गया ऐसे,
ये इस प्रकार से हो गया। अब ब्लैक कहाँ आ गया आपका, नीचे आ गया, ब्लैक आपका ये आ गया। तो अब जरा देखें कैसे मूवमेंट हो रहा है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 90 डिग्री की, 45 डिग्री की, 180 डिग्री। तो आपने कहा कि ये जो है ये पहले कहाँ था, पहले था ये कहाँ, वेस्ट में। भाई ये देखो डायरेक्शन है आपके, ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये पहले डायरेक्शन यहाँ था, ये यहाँ था, ये जो है कहाँ था, वेस्ट में, इस प्रकार से। अब कहाँ गया, साउथ में। कौन सा, ये ब्लैक वाला। तो कितने डिग्री मूव हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसे मूव हो गया, तो आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कैसे मूव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कैसे मूव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एक चीज जरा समझो कि यहां पर जो डायग्राम होगा, यहां पर जो डायग्राम होगा वो भी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव होकर आएगा। तो अगर मुझे ये डायग्राम लाना है, अगर मुझे ये डायग्राम लाना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस प्रकार का डायग्राम, मुझे चाहिए पहली बात इस प्रकार का डायग्राम। तभी मैं जब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा, 90, अब देखो ये कहाँ है आपका, ये है जो है नॉर्थ में, ये है कहाँ, नॉर्थ में। अब मैं एक एक चीज आपको इसलिए आसानी समझा रहा हूं कि एक डायग्राम को पकड़ के आप ऑप्शन के द्वारा कई चीजों को खत्म कर सकते हैं, ताकि आपको कम से कम दिमाग लगा के जल्दी जल्दी आप आंसर दे सकें। अब देखिए जरा, ये जब 90 डिग्री मूव करेगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, तभी तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा। अब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये इस प्रकार से मूव होगा, ये है मूवमेंट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का, होगा कि नहीं होगा। तभी आपको ये डायग्राम, इसको अच्छे से बना लेते ताकि समझ में आपको वह सही से है, ठीक है ना। ये ऐसे और ऐसे, एकदम सीधा, ऐसे और ऐसे, अब समझ में आ रहा है। तो अगर ये डायग्राम इस प्रकार से होता, सपोज करो अगर ये डायग्राम ऐसे होता, तो क्या इससे मैं ये डायग्राम ला सकता था क्या, तो आपने कहा नहीं। हाँ, अगर मुझे सीधा डायग्राम लाना है तो मुझे जो है इसको क्या कराना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कराना, मतलब ये मुझे इस प्रकार का डायग्राम चाहिए। तो जब इस प्रकार का चाहिए तो ना तो आंसर फर्स्ट होगा, ना तो आंसर फर्स्ट होगा और ना तो आंसर फोर्थ होगा। तो देखो दो ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए एक डायग्राम से। कौन कौन सा, फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ में ये तीनों डायग्राम देखो इसी प्रकार से है। अब जरा आगे बढ़ो, अब जरा बात करो जरा सेकेंड डायग्राम की, जो और आपको आसान लगता हो, जो आपको ज्यादा आसान लगता हो कि हाँ इससे मेरी बात बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल में कितने का मूवमेंट करा दिया मैंने, जरा समझो। ट्रायंगल में आपका अब ट्रायंगल किधर था, तो ट्रायंगल था आपका साउथ में, साउथ से कहाँ आया, साउथ से आया वेस्ट में। क्योंकि अगर आप बात करें डायरेक्शन की, देखो ये डायरेक्शन होता है आपका, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आपका ट्रायंगल कहाँ है, साउथ में। फिर कहाँ पहुंचेगा, तो आपने कहा जब यहां पे अगर एंगल की बात करेंगे तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये पहुंचेगा आपका वेस्ट में। तो कितने डिग्री मूव हो गया, कितने डिग्री मूव हो गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज। क्योंकि देखो ये यहां से यहां पहुंच रहा है और ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज कहलाता है। तो यहां पर भी आपका जो यहां पे डायग्राम होगा उसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब हो गया कि इस समय इसका जो ये चेहरा है, ये टोन, ये आपका कहाँ है, साउथ में, ये आपका साउथ में है, ठीक है ना। तो इसके पहले ये कहाँ होना चाहिए, ईस्ट में। कहाँ होना चाहिए, ईस्ट में। तो अगर ईस्ट की बात मैं करूं तो थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकेंड और फिफ्थ हो सकता है, सेकेंड और फिफ्थ हो सकता है। अब जरा बात कर लो आप इस वाले के, अब बात कर लीजिए इसकी, तो आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे इसकी जरा बात करें, क्योंकि यही तो बचा। देखो यहां से आसानी से निकल आएगा। तो आपने कहा कि ये इसका मूवमेंट भी कितना हुआ, देखो ये था कहां, अभी इसका चेहरा था कहां, ईस्ट में, इसका चेहरा कहां था, ईस्ट में। बाद में इसका चेहरा कहां हो गया आपका, नॉर्थ में, ठीक है ना। तो कितने डिग्री मूव हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पे जो डायग्राम आएगा वो भी आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और ये तो क्लॉकवाइज होता है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। चूंकि अगर फिफ्थ आप लेते हैं तो इस यहां पे ब्लैक लाने के लिए इसको, यहां पे ब्लैक लाने के लिए इसको क्या कराना पड़ेगा? क्लॉकवाइज मूव कराना पड़ेगा 90 डिग्री, जबकि यहां पे मूव कितना हो रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसलिए जो है यहां पे क्या हो जाएगा? आपका सेकंड सही हो जाएगा, फिफ्थ आपका गलत है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम को लेके आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आज की क्लास समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए से बी का रिलेशन निकालिए, उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है ए से बी का रिलेशन और सेम उसी प्रकार से आप निकालेंगे सी से डी का रिलेशन, ठीक है। तो जरा देखिए ए से बी का रिलेशन क्या है भाई। ए से अगर मैं बी की बात करता हूं तो ए से बी का रिलेशन किस प्रकार से आएगा? तो आपने कहा कि यहां पर जो है देखो, पहले जो ये ऊपर था इसको नीचे ले आया गया, इसको नीचे ले आया गया, इसको ऊपर कर दिया गया। ये जस्ट 180 डिग्री मूव हो गया। जस्ट जो है डायग्राम में जो आपका फिगर दिया गया है, जो आपका फिगर दिया गया उसमें आपका 180 डिग्री मूवमेंट हो रहा है, 180 डिग्री मूव हो रहा है वो। तो अब देखो जरा, ये भी तो 180 डिग्री मूव होगा, ये भी तो 180 डिग्री मूव होगा। दूसरी बात देखो, ये अभी ये कहाँ था? ये बाहर था, तो ये भी अभी बाहर ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका चेहरा बाहर था तो इसका चेहरा भी बाहर है, इसका चेहरा इधर था, इसका चेहरा इधर है। केवल 180 डिग्री मूव क्या करा दिया गया? मूव करा दिया गया। इसको नीचे, इसको ऊपर, ठीक है। इसको कहाँ ले आया गया? नीचे, और इसको कहाँ ले जाया गया? ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर भी ये आपका नीचे आएगा, ये आपका जो है ये आपका कहाँ आएगा? नीचे, और ये कहाँ जाएगा? आपका ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इधर ही तो रहेगा, ये पार्ट इधर ही तो रहेगा। और इसका जो चेहरा है, ये चेहरा इधर ही जाएगा। किधर? राइट साइड, राइट साइड जाएगा। तो फर्स्ट तो होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं। अब आप देख लो कि सेकंड और फिफ्थ में कौन सा सही है। तो आपने कहा कि जो ये कोना है, ये वाला कोना, ये कोना अभी भी तो इधर ही रहेगा। तो इधर जब रहेगा तो आपका सेकंड सही है, फिफ्थ आपका गलत है। तो सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं कौन सा होगा। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। तो यहां पे आपको देखना है ए बी सी डी। तो जो रिलेशन आपका ए से बी में होगा वही रिलेशन सी से डी में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालें कि ए से बी का क्या रिलेशन है। ए से बी का क्या रिलेशन है, सेम उसी प्रकार से आपको निकालना है सी से डी का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी दिया गया है तो आपको डी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, ए से बी की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो शुरुआत वाला है वो लास्ट में जाएगा। शुरुआत वाला कहाँ जाएगा? तो आपने कहा शुरुआत वाला जो यहाँ पे दिया गया है, जो आपका शुरू में है वो कहाँ जाएगा? लास्ट में, ठीक है ना। फिर आपका ई आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका आर आएगा। दूसरी बात एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए। इसमें जो आपका मूवमेंट है ना, इसमें जो आपका मूवमेंट है 180 डिग्री है। देखो आर डायरेक्टली क्या हो गया? आर डायरेक्टली, आर के पैर जो नीचे थे अब कहाँ हो गए? ऊपर हो गए। तो आपका मूवमेंट कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ए जो आपका पहले नीचे था कहाँ हो गया? ऊपर हो गया, ठीक है ना। यहां पे जो ई है, ई जो है आपका ये भी 180 डिग्री मूव कर गया। पी जो है कितना? 180 डिग्री मूव कर गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या होगा? यस। अब यस सबसे लास्ट में जाएगा, एस सबसे लास्ट में जाएगा। तो अब एस जो है आपका जब लास्ट में जाएगा यहां पर,
तो 180 डिग्री जब मूव करेगा तो P ने ऐसे मूव किया है, ऐसे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। तो यस भी आपका जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा इस प्रकार से, तो जो यस का चेहरा है, जो यस का चेहरा है वो ऊपर की तरफ खुला होगा। जो ये एस का मुंह है ना, ये वाला, ये ऊपर की तरफ खुला दिखाई पड़ेगा। तो 4 और 5th तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ दिखाई नहीं पड़ेगा, ये चेहरा ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए। तो 4 और 5th तो होगा नहीं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जरा देख लो। तो आपने कहा थर्ड इसलिए नहीं हो चूंकि टी नहीं चेंज हो रहा है, टी भी तो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे आंसर, अब फर्स्ट और सेकंड में जरा देखिए। फर्स्ट सेकंड की बात करें तो जो ये सर्कल के ऊपर ये जो ब्लैक सर्कल लगा है, सर्कल के ऊपर जो ब्लैक सर्कल लगा है, इसमें ऊपर नहीं, वो नीचे होना चाहिए, जबकि फर्स्ट में ऊपर, इसलिए आपका सेकंड सही होगा। कौन सही होगा? सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका डायग्राम डी की जगह आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। अभी तक का सबसे आसान है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। आप इसको देख करके आंसर बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई। 1 2 3 4 5 में कौन सा होगा? 1 होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा कि फोर्थ होगा? कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर आप भी मजाक करते, इतना आसान क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी तक दे दिया। क्यों? चूंकि देखो कितना आसान है ये पहले आपका इधर, अब देखो है ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर है ये आपका जो है सर्कल तो ये भी सर्कल ही रहेगा। सर्कल से आपका ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, आपका स्क्वायर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर। केवल हमें ये देखना है कि जो ये आपका स्टार है इसका मूवमेंट जो है यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो मूवमेंट है, इसका जो मूवमेंट है वो आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्योंकि ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ये अगर मूवमेंट होता तो क्लॉकवाइज होता। तो स्टार का मूवमेंट कितना है आपका? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात, जो ये ब्लैक सर्कल है ये भी मूव कर रहे हैं, जो ब्लैक सर्कल है वो भी मूव कर रहे हैं। कितना? तो आपने कहा यहां से ये यहां आ गया, ठीक है ना, ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। इनके जो है जो आपके जैसे भाई ये दोनों पहले ब्लैंक थे, अब ये दोनों ब्लैंक होंगे अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो हमारा ये आपका जो है ये ब्लैक सर्कल है, ये ब्लैक सर्कल 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ये होगा आपका 90 डिग्री, ये मूवमेंट होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही तो मूवमेंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये ब्लैक सर्कल मुझे इस कोने पे चाहिए, ये ब्लैक सर्कल मुझे इस कोने पर चाहिए। किस पे है? इस पे तो नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है। तो तीन तो देखो एक चीज से तीन हमारे ऑप्शन गायब हो गए। अब दो बचे, दो में जरा देख लो। आपने कहा अब ये दोनों आपके ब्लैक होंगे, ये दोनों ब्लैंक होंगे। तो आपने कहा कि यहां पे अगर बात की जाए तो आंसर थर्ड होगा, आंसर थर्ड होगा, क्योंकि इनमें कोई चेंजमेंट नहीं, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं, ठीक है ना। पहले ये दोनों ब्लैक थे, ये दोनों ब्लैंक थे, तो अब ये दोनों ब्लैक और ये दोनों ब्लैंक, तो देखो ऑप्शन थर्ड में दिया है, तो थर्ड आपका सही है, सेकंड आपका गलत, थर्ड आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, जिसको देखते ही आप आंसर दे पाएंगे। बताइए, ए से बी का रिलेशन निकालिए, उस प्रकार सी का डी से क्या रिलेशन होगा? कौन सा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में सही होगा? फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा कि फोर्थ सही होगा कि फिफ्थ सही होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे जो है आंसर बताइए भाई। आपको सबसे पहले देखना है कि ए से बी का रिलेशन, उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन। आपने कहा बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं कराना, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई 90 डिग्री 45 का मूवमेंट नहीं है। केवल यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप देखें तो जिनको मैं ब्लू कर रहा हूँ, देखो ये वाला यहाँ से हट गया, ये वाला यहाँ से हट गया,
ये वाला यहाँ से हट गया, ये वाला यहाँ से बढ़ गया, और ये चारों यहाँ पे बच गए, ये चारों अंदर के यहाँ पे देखो बच गए। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा और इसको हटा दूंगा। जहां मैंने ब्लू कर दिया वो सारे हट जाएंगे, वो सारे हट जाएंगे। तो आपने कहा अगर सारे हटेंगे तो अब देखो रहेगा तो आपका यही कि ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये साउथ नॉर्थ वेस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में है, ये आपका साउथ वेस्ट में है। तो रहेगा तो वही, चूंकि बाकी में कोई एंगल में चेंजमेंट नहीं हुआ, ना 45 डिग्री का ना 90 डिग्री का। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए जो है आंसर फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट को गलती से भी आंसर मत दीजिएगा। केवल आप देख रहे हैं कि आंसर सेकंड हो सकता है, ना तो थर्ड हो सकता, ना फोर्थ हो सकता, ना फिफ्थ हो सकता, बाकी कोई आंसर ही नहीं हो सकते। केवल आंसर कौन सा हो सकता है आपका, सेकंड वाला। तो आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर, ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा कि फिफ्थ आएगा। तो जरा ध्यान समझिए भाई किस प्रकार से जो है यहाँ पे बात बनेगी। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो आपका आउटर जो डायग्राम है उसको रिड्यूस कर दिया गया, और जो आपका इनर डायग्राम है उसको क्या कर दिया गया, लार्ज कर दिया गया। ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका आउटर डायग्राम है, जो आउटर डायग्राम है उसको क्या कर दिया गया, उसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है ना, उसको रिड्यूस कर दिया गया। और जो इनर डायग्राम है, जो आपका इनर डायग्राम है, जो इनर डायग्राम है उसको क्या कर दिया गया, उसको लार्ज कर दिया गया, उसको लार्ज कर दिया गया। देखो ना, जो आपका आउटर डायग्राम था उसको रिड्यूस करके अंदर कर दिया गया, जो इनर था उसको क्या कर दिया गया, लार्ज कर दिया गया। दूसरी बात, बाकी कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ना 90 डिग्री का ना 45, मूवमेंट कुछ नहीं है। देखो अभी भी यहाँ पे आपका जो ये अंदर का डायग्राम जो आपका ट्रायंगल था वो इस प्रकार से था, तो जब इसको लार्ज किया गया तो भी इसी प्रकार से। बस हाँ, जो आपका आउटर डायग्राम अंदर आए उसको ब्लैक कर दिया जाएगा, जो आउटर डायग्राम जब अंदर आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक कर दिया जाएगा। तो अब आपने कहा कि यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है वो ट्रायंगल जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आपको अगली आकृति में दिखेगा। तो अब ये ट्रायंगल आपका इस प्रकार से दिखेगा, तो आंसर आपका फिफ्थ सही होगा। कौन सही होगा, फिफ्थ सही होगा, बाकी कोई भी सही नहीं हो। क्यों, क्योंकि देखो ये या तो थर्ड सही होता या तो फिफ्थ सही होता। तो थर्ड में क्या है, आपके ट्रायंगल को चेंज कर दिया गया है, जबकि ट्रायंगल का जो चेहरा है वो साउथ में है, तो साउथ में ही रहेगा। इसलिए जो है अब बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अंदर जो आपका जाएगा स्क्वायर वो ब्लैक भी तो होना चाहिए, तो आंसर फिफ्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई। ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आप मुझे बताएं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा। डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा। ठीक है, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा कि फिफ्थ आएगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जरा हम रिलेशन पहले देखें। रिलेशन की अगर बात करें आप, तो आप देखो, आप ये आपका पूरा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में इस वाले को खत्म कर दिया गया और इस वाले को छोड़ दिया गया। ये वाला ब्लैक है, ये वाला खत्म, ये वाला ब्लैक है, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है ना, देखो आपको ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये ब्लैक है पूरा, तो यहां पर भी ये तो खत्म हो जाएगा, ये ब्लैक रहेगा, ये वाला। तो अब जो आपका आधा चांद है, आधा जो भाग है सर्कल का, उसका चेहरा किधर दिखाई पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। किधर दिखाई पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। जब ईस्ट की तरफ दिखाई पड़ेगा और पूरा का पूरा वो ब्लैक होगा, फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड और फिफ्थ में आपका फिफ्थ सही होगा, क्योंकि थर्ड का चेहरा कहाँ है आपका, वेस्ट की तरफ, जबकि चेहरा कहाँ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ। फोर्थ आपका होगा नहीं, तो फिफ्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सी आकृति आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सी आपकी सही, कौन सा आपका सही डायग्राम होगा डी की जगह। तो सबसे पहले आप निकालें कि ए से बी का जो रिलेशन है, ए से
बी का जो रिलेशन है वही आपको निकालना है सी से डी का रिलेशन, वही निकालना है किससे, सी से डी का रिलेशन। तो जरा ए से बी का रिलेशन देखे भाई। तो अब देखो एक चीज जरा समझो, पहले इस डायग्राम में कितनी लाइनें थी, तो आपने कहा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ये 3, 4, 5 और 6। कितनी लाइनें थी, 6 लाइनें। ठीक है, इस डायग्राम में कितनी लाइनें हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5, एक लाइन कम हो गई ना। तो यहां पे कितनी है, 1, 2, 3 और 4, तो इसमें कितनी होंगी, 3 होगी। तो आएगा तो ट्रायंगल आएगा, जब ट्रायंगल तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। ये तो क्लियर हो गया कि भाई आएगा ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरी बात, जो अंदर ये दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी उसकी, ये दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी, और जो तीसरा नेत्र है उसका, जो तीसरा नेत्र उसने उसको बंद कर रखा है भाई, तीसरा नेत्र जो उसके माथे पे जो बीच में है उसको उसने बंद कर रखा है। तो आपने कहा कि यहां पे देखो भाई, ये दोनों आपके नेत्र बाहर जाएंगे और तीसरा नेत्र उसका बंद रहेगा। जब बंद रहेगा और ये दोनों नेत्र बाहर के खुला रहेंगे, तो आपने कहा इस अकॉर्डिंग आपका आंसर फर्स्ट होगा, थर्ड नहीं होगा। क्योंकि थर्ड में क्या है कि बाहर के दोनों नेत्र अभी बंद है, बीच का खुला है, जबकि यहाँ पे बाहर के दोनों खुले होने चाहिए, बीच का बंद होना चाहिए। तो आंसर आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, फर्स्ट डायग्राम आपका डी की जगह आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ए से बी का रिलेशन निकालिए, उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन निकलेगा। सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन निकालेंगे तो उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन निकलेगा। तो जरा ए से बी का रिलेशन निकालिए क्या होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो आपका मूवमेंट है, यहाँ पे जो आपका मूवमेंट है वो आपका 180 डिग्री का है। देखो वो आपका 180 डिग्री का है। ये पहले यहाँ पर था और यहाँ से देखो, यहाँ से ये आपका यहाँ पे आ गया भाई, पहले ये यहाँ पे था, ठीक है ना, यहाँ से आपका ये यहाँ पे आ गया, तो 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया। ठीक है, दूसरी बात किस प्रकार से है, जरा ये देखो किस प्रकार से भाई, ये यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये आपका 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया। अब 180 डिग्री का मूवमेंट के साथ साथ में एक चीज और है, इनकी चीजें बदल गई। जो आपका ये वाला पार्ट था ये चला गया कहाँ, राइट में, ये वाला पार्ट जो राइट में था वो आ गया लेफ्ट में। तो अब जब यहां पर भी आएगा तो 180 डिग्री का मूवमेंट होगा, और 180 डिग्री का मूवमेंट मतलब ये कहीं इधर दिखाई पड़ेगा आपको, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपको दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे आपका फर्स्ट डायग्राम तो नहीं होगा, चूंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखना है, जो ब्लैक वाली पत्ती है वो नीचे और जो ब्लैंक वाली पत्ती है वो ऊपर होनी चाहिए। जो ब्लैक वाली पत्ती है वो आपकी जो है नीचे होनी चाहिए, और जो आपका ब्लैंक वाला है भाई देखो ऐसे इस प्रकार से मूवमेंट होगा, इस प्रकार से क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा तो यहां पे कौन सा आपका आंसर सही होगा, जरा बताइए भाई। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक चीज यहां, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जाएगा वो ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा। इस कंडीशन के आधार पे अगर आप देखो तो थर्ड सही होगा। कौन सही होगा, थर्ड नहीं सही होगा। देखो कैसे भाई, देखो ये आपका 180 डिग्री मूवमेंट होगा, ये यहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा, सॉरी, ये जब 180 डिग्री मूवमेंट है तो 90 डिग्री हो जाएगा ना भाई, यहां से है तो यहां से डायरेक्ट ये इस इधर की तरफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होगा जस्ट अपोजिट। ये यहां से कहां आया, ये यहां से यहां आया। ये जो है ये डायग्राम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, ये 180 डिग्री हुआ, तो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन जाएगा, तो कौन सा सही होगा। देखो ये अब ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कौन सा सही होगा, थर्ड। क्योंकि इसमें फर्स्ट में क्या है आपका ब्लैंक वाला नीचे, जबकि ये ऊपर होना चाहिए, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में आपका थर्ड सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये आपका जो है आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आपका आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से। ए से बी का रिलेशन निकाल दीजिए, उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन होगा।
सेम वही आपका मेथड सी से डी में लगेगा। तो जरा निकालिए भाई कि ए से बी का क्या रिलेशन है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 1 2 3 4 5 6 जितनी लाइनें हैं उतने ही अंदर ब्लैक सर्कल बना दिए गए, ठीक है ना। और लाइनों के साथ में देखो ये लाइन साथ में बाद में ब्लैक सर्कल है, तो यहां पे आपका 1 2 3 और 4, तो अंदर 4 लाइनें और 4 ब्लैक सर्कल होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो अब बाकी आपके डायग्राम में कोई चेंजमेंट नहीं है, स्क्वायर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही दिखेगा। फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, कौन सा होगा? सेकंड होगा। क्योंकि यहां पे जो है आपकी जो ये आपके ब्लैक सर्कल हैं वो लाइन की तरफ बनेंगे, लाइन की तरफ बनेंगे। तो यहां पे देखो कोनों की तरफ बने, इसलिए आपका फिफ्थ भी नहीं होगा। कौन सा होगा? केवल और केवल सेकंड आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है नॉन वर्बल में एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।